रियल लाइफ में अगर हम कोई भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं तो पुलिस उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, लेकिन क्या कोई भी यूट्यूब पर गलत काम करने से पुलिस हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है? क्या हम जेल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं अगर आपको यूट्यूब की इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों आपका चैनल चाहे नया हो या पुराना हो, आपको आज के एपिसोड को बिल्कुल ध्यान से देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना। हेलो गाइज, वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो यूट्यूब सीक्रेट्स। नाउ लेट्स बिगिन। अगर आज की इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो काम आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, सरकार की नजरों में गलत है, वो काम आप यूट्यूब पर भी नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, क्या ऑर्गन्स को सेल करना, ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल करना लीगल है? नहीं है। और अगर आप ऐसी वीडियो यूट्यूब पर बनाते हैं जहां पर आप किसी रेफरेंस को दे रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गन्स को सेल किया जाता है या फिर आप इस जगह पे जाकर ऑर्गन सेल कर सकते हो, तो ऐसे वीडियो जो होते हैं यूट्यूब की नजर में नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की नजर में भी गलत है। और यूट्यूब ने ऐसे ही मल्टीपल पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए एक लिस्ट बनाया हुआ है जिनमें से अगर आप किसी भी चीज को फॉलो करते हुए पकड़े गए तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वो लिस्ट कौन सी है, चलिए देखते हैं। जस्ट फॉर योर एक्नॉलेज, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप यूट्यूब के ऑफिशियल ब्लॉग पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, साफ साफ बोला गया है कि डोंट पोस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब इफ इट एम्स टू डायरेक्टली सेल, लिंक टू और फैसिलिटेट एक्सेस टू एनी ऑफ द रेगुलेटेड गुड्स। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो लिस्टेड अलग अलग कीवर्ड्स है, इनमें से अगर किसी को भी आप डायरेक्टली आपके वीडियो के थ्रू, लिंक के थ्रू या फिर सेल करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला अल्कोहल, आप आपके वीडियोस के थ्रू डायरेक्टली ना तो लिंक शेयर कर सकते हो यूजर्स को और ना ही डायरेक्टली सेल कर सकते हो। सेकंड चीज, बैंक अकाउंट, पासवर्ड, स्टोलन क्रेडिट कार्ड और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इनमें से चारों चीजों में से किसी भी चीज को अगर आप रीसेल करते हुए पकड़े जाते हो तो वो भी आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ स्ट्राइक भी आ सकती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और करेंसी, अगर आप किसी भी इलीगल डॉक्यूमेंट को बनाना सिखाते हो या फिर आप करेंसी को बनाना सिखाते हो या फिर आप नकली करेंसी कैसे चला सकते, इस तरह की वीडियो बनाते हो तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट की नजर में और यूट्यूब की नजर में, दोनों की नजर में गलत है। साथ ही साथ नार्कोटिक हो गया, ड्रग्स हो गया, इस तरह की वीडियो भी आप नहीं बना सकते। वेट, आपने काफी बार देखा होगा कि जो बॉलीवुड मूवीज होती है या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है, वहां पे तो ड्रग्स के बारे में खूब प्रचार किया जाता है लेकिन वो बेचते नहीं है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्लेमर भी दिया जाता है, लेकिन इसी जगह पर आप आपकी वीडियोस के थ्रू, कोई लिंक के थ्रू, किसी एड्रेस के थ्रू यूट्यूब पर लोगों को बताते हो कि आपको नार्कोटिक या फिर ड्रग्स इस जगह पर मिल जाएगा, वो बिल्कुल इलीगल होगा। उसके बाद एक्सप्लोजिव, जो बॉम्ब वगैरह होते हैं वो बनाना सिखाना या फिर बेचना, ये सब चीजें भी इलीगल है। उसके बाद ऑर्गन्स, अगर आप ह्यूमन ऑर्गन्स की बात करते हो कि यहाँ पर ये सेल होता है, यहाँ पर ये सेल होता है, आप यहाँ पे आके बेच सकते हो, इन सब के बारे में जानकारी देना या फिर ऐसा कोई भी काम करना। उसके बाद फायर आर्म्स एंड सर्टेन फायर आर्म्स एक्सेसरीज, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बंदूक बेचते हैं या फिर कुछ ऐसे फायर आर्म्स बेचते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है एक नॉर्मल यूजर के लिए, और वो चीज यूट्यूब पर बेचना टोटली इलीगल है। बट वेट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर टॉय गन की वीडियो बनाते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स नॉट येट रिव्यूड, इनका कहना है कि गूगल की तरफ से जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो अभी तक प्रॉपर रिव्यू नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ कि ये जो चीज है अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब यूट्यूब पर भी ये काम करना टोटली गलत है। अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके चैनल पर एक गलत वीडियो पाने पर भी आपका चैनल डिलीट किया जा सकता है। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज भी आई थी जहां पर अगर आप गैम्बलिंग की वीडियो बनाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ग्राउंड लेवल पर भी रिपोर्ट किया जा सकता है, मतलब पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद में दवाएं सजेस्ट करना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो ये जो चीज है ये भी टोटली गलत है यूट्यूब पर। ठीक है कि आपको खुद को समझ है नहीं, आप बाकी को बता रहे हो कि आप ये दवाई खरीद सकते हो, ये दवाई आप खा लो आप ठीक हो जाओगे, ये चीज टोटली गलत है। उसके बाद एस्कॉर्ट सर्विसेज या फिर अदर कीवर्ड्स इसके रिलेटेड, और ये यूट्यूब ने साफ साफ मेंशन कर दिया जो कि पहले नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पर आज के टाइम पे ये चीजें भी हो रही है और अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। अनलाइसेंस मेडिकल सर्विसेज, उसके बाद में ह्यूमन स्मगलिंग, कुछ लोग इंसानों को भी बेचते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारे कीवर्ड दिए गए हैं, इनमें से किसी भी कीवर्ड पर हमें वीडियो ही नहीं बनानी अगर आप सच में यूट्यूब पे अच्छे से काम करना चाहते हैं तो। और अगर आप किसी मूवी में, डॉक्यूमेंट्री में इन सब को इंक्लूड करते हैं तो उसका जो मेन इंटेंशन है वो एजुकेशन पर्पज से होना चाहिए, ना कि सेलिंग पर्पज से। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर आप कोई भी करते हुए पकड़े जाते हैं तो सबसे पहला एक्शन होगा कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक दिया जाएगा। दोबारा करोगे दोबारा दिया जाएगा, तीसरी बार करोगे तो आपका जो चैनल है पूरे तरीके से डिलीट कर दिया जाएगा और आप उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपकी कोई बहुत बड़ी गलती होती है जिससे कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर, तो उस पर तो आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों बस इतना ही था यूट्यूब का इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विसेज पॉलिसीज, और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो मुझे फीडबैक में जरूर से बताना, और साथ ही साथ अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको बेस्ट से बेस्ट रेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।